हेलो एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर फ्यूचर पॉइंट पर। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने खनिज संसाधन के बारे में चर्चा की थी, वैसे ही आज हम करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, मैं कॉन्टिन्यूसली लास्ट 15 ईयर के वही क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं जो एग्जाम में मोस्टली आते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर, उसे आज हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। कौन महिला हाल ही में आईटी कंपनी एचसीएल टेक की प्रमुख बनी? कौन महिला हाल ही में आईटी कंपनी एचसीएल टेक की प्रमुख बनी? तो फ्रेंड इसका आंसर है रोशनी नाडर। हाल ही में रोशनी नाडर मल्होत्रा आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरमैन बनी है। इसके साथ ही वह एक लिस्टेड भारतीय आईटी कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है। इससे पहले 8.9 अरब डॉलर की कंपनी की बागडोर रोशनी के पिता और अरबपति शिव नाडर के पास थी। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की ओर से ऐलान किया गया कि कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन शिव नाडर अपना पद छोड़ रहे हैं और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनकी बेटी रोशनी को तत्काल प्रभाव से कंपनी की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया है। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में ला लीगा 19-20 का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है रियल मैड्रिड। डिटेल पढ़ते हैं। हाल ही में रियल मैड्रिड ने स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा में पिछले 3 साल में पहला और कुल 34वां खिताब जीता। रियल मैड्रिड ने लीग की वापसी के बाद अपना विजय अभियान जारी रखा और उसने अपने करीबी प्रतिद्वंदी बार्सिलोना पर 7 अंक की बढ़त बनाकर अपने नाम पर ट्रॉफी सुनिश्चित की। दूसरे नंबर पर काबिज बार्सिलोना को कैंप नौ स्टेडियम में ओसासुना से हार का सामना करना पड़ा। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो फ्रेंड्स का आंसर है तीसरा। डिटेल पढ़ते हैं। संपत्ति संबंधी परामर्श प्रदान करने वाली कंपनी कुशमैन एंड वेफील्ड की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार चीन और अमेरिका क्रमशः पहले तथा दूसरे स्थान पर बने हुए हैं और भारत एक स्थान की छलांग लगाकर तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। कंपनी अपनी इसी सालाना रिपोर्ट में यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 48 देशों का स्थान निर्धारित करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स ये डिटेल है। डिटेल के अंदर मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैंने हर करंट अफेयर्स की डिटेल के साथ आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं। आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तभी मैं इतना धीरे धीरे वीडियो को चला रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन भारतीय मूल की अभिनेत्री टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर नियुक्त की गई है? तो फ्रेंड इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा। हाल ही में भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। इसी के साथ प्रियंका चोपड़ा 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई है जिन्हें आईएफएफ के एम्बेसडर के रूप में आमंत्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 18 जुलाई को। डिटेल पढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में 18 जुलाई 2020 को दुनिया भर में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है।
हर वर्ष 18 जुलाई को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद एवं भेदभावपूर्ण प्रणाली विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले विश्व नेता के रूप में जाना है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को अच्छे कार्यों के प्रति जागरूक करना है और ऐसे अच्छे कामों के लिए एक दूसरे को प्रेरित करना है। पहली बार 18 जुलाई 2010 को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 20 जुलाई को। डिटेल पढ़ते हैं। हाल ही में 20 जुलाई 2020 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है। वर्ष 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का सुझाव यूनेस्को द्वारा दिया गया था और वर्ष 1966 से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जिस किसी फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसको पीडीएफ जरूर उपलब्ध करवाऊंगा। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है पीडीएफ के। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो फ्रेंड इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन डिटेल पढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आर्थिक समानता ही सामाजिक समानता का आधार बनती है। विस्थापित व बेरोजगार हुए अनुसूचित जाति के 7.50 लाख परिवारों को नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व CS शेषाद्री का निधन हुआ है। वह थे गणितज्ञ। तो फ्रेंड्स डिटेल की ओर चलते हैं। हाल ही में 17 जुलाई 2020 को प्रसिद्ध गणितज्ञ पद्म भूषण CS शेषाद्री का निधन हुआ है। उन्होंने भारत में गणित के क्षेत्र में सक्रिय अनुसंधान का माहौल तैयार करने में अहम भूमिका निभाई, जिसकी दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में चल रहे शोध से तुलना की जा सकती है। शेषाद्री द्वारा अलजेब्रिक जियोमेट्री में की गई बेमिसाल खोजें गणित की बुनियाद मानी जाती है। उन्होंने करियर की शुरुआत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से की थी। यहाँ उन्होंने अपने साथियों की मदद से गणित के शोध के लिए स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की स्थापना की। किस अरब देश ने हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया? तो फ्रेंड इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। तो चलते हैं इसकी डिटेल पर। हाल ही में 20 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात के अरब स्पेन मिशन ने मंगल ग्रह के लिए अपना मार्स मिशन होप सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। संयुक्त अरब अमीरात का मंगल के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन जापान से लॉन्च हुआ है। इस प्रोजेक्ट को होप बनाने से डब किया गया। यह विमान मानव रहित है। हाल ही में किस राज्य की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है? तो फ्रेंड इसका आंसर है महाराष्ट्र की रहने वाली थी ये। क्वेश्चन की डिटेल पे चलते हैं। हाल ही में 16 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त रह चुकी सेवानिवृत्त नीला सत्यनारायण का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। 72 वर्षीय नीला सत्यनारायण मुंबई के सेवल हिल्स हॉस्पिटल में भर्ती थी। नीला राज्य की पहली IAS अधिकारी थी जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है। विश्व स्पर्श दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड स्नेक डे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 16 जुलाई को। डिटेल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स।
हाल ही में 16 जुलाई 2020 को दुनिया भर में विश्व स्पर्श दिवस मनाया गया है। लोगों को स्पर्श के प्रति जागरूक करने और इनकी रक्षा करने के लिए हर साल 16 जुलाई का दिन विश्व नाग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 300 प्रजातियों के सर्प पाए जाते हैं, जिनमें भी महज 50 प्रजाति भी जहरीली होती है। 50 प्रजाति ही जहरीली होती है। सांप जब भी कोई शिकार करते हैं तो वे उसे निगलते हैं, ना कि उसे चबाते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए? तो फ्रेंड इसका आंसर है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। डिटेल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को लैटिन अमेरिका देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। चंद्रिका ने प्रतिद्वंदी दावेदार पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स को हराया है। इसके पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स ही वहां के राष्ट्रपति थे। चंद्रिका प्रसाद के लिए यह काफी अहम घड़ी है जब उन्हें राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए सूरीनाम के अखंडता पर किसी तरह की दाग नहीं आए और अपने पद की गरिमा को भी बचाए रखने में काफी सफल साबित हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। किस एयरपोर्ट पर हाल ही में भारत की पहली स्पर्श रहित कार पार्किंग बनी? तो फ्रेंड इसका आंसर है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डिटेल चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने वाली भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। इसके अलावा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अपने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग कार पार्किंग का भी विस्तार किया है। तो फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस रोग की स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है? तो फ्रेंड इसका आंसर है निमोनिया। डिटेल्स पढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 जुलाई 2020 को बताया कि पूरी तरह से भारत में विकसित निमोनिया के पहले टीके को भारत के औषधि महानियंत्रक से मंजूरी मिल गई है। टीके के लिए विशेषज्ञ समिति की मदद से डीसीजीआई ने पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सौंपे गए क्लिनिकल ट्रायल के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के आंकड़ों की समीक्षा की और न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट टीके को भारत में उतारने की अनुमति दे दी। तो फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं जो भी डिटेल आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़े। आपको समझना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि 2-3 बार पढ़ें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं जो आपने अभी तक शायद ही पढ़े हो। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो फ्रेंड इसका आंसर है अशोक लवासा। डिटेल पढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी एशियाई विकास बैंक ने कहा कि उसने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक निजी साझेदारी के क्षेत्र से जुड़े कामकाज के लिए अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। लवासा एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है। तो फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए, ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनकी आने बैंक के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चन इनमें से पाएंगे ही पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन उठाएं जो आपने पढ़े ही साइंस से होंगे। विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो फ्रेंड इसका आंसर है 15 जुलाई को। डिटेल की ओर पढ़ते हैं फ्रेंड्स।
हाल ही में 15 जुलाई 2020 को दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। इस दिन को हर साल युवाओं को स्किल डेवलप करने और उसके फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास प्रयोजन युवा वर्ग के स्किल और उनके कार्यों के डेवलप करना है, जिससे युवाओं को स्वरोजगार के साथ आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोको टोको नामक अभियान की शुरुआत की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य फ्रेंड्स आंसर है फ्रेंड्स। डिटेल की ओर पढ़ते हैं। हाल ही में हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे मास्क न पहनने वालों के लिए सरकार रोको टोको कार्यक्रम चलाया है। स्वास्थ्य विभाग ने ये आदेश जारी किया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को चयनित स्वयंसेवी संस्थाएं मास्क उपलब्ध करवाएगी और संबंधी से 20 रुपये प्रति मास्क की दर से राशि भी वसूल करेंगे। प्रत्येक जिला कलेक्टर इस कार्य के लिए जिले में कार्यरत उच्च गुणवत्ता के स्वयंसेवी का चयन करेंगे। चयन करते समय संस्था में उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या, संस्था की विश्वसनीयता और कार्यक्षमता को ध्यानगत रखेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? तो फ्रेंड इसका आंसर है छत्तीसगढ़। डिटेल की ओर जाते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है। इसका उद्घाटन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी आर रामचंद्र मेनन ने किया। बता दें कि ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला पहला दुनिया का पहला देश बना है? तो फ्रेंड इसका आंसर है रूस। डिटेल है फ्रेंड्स। रूस के चेचनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। यदि यह दावा सच निकला तो यह कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने को भारत के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? तो फ्रेंड इसका आंसर है नादौन पुलिस थाना। नादौन पुलिस थाना फ्रेंड्स। डिटेल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में हिमाचल के हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस थाने को देश के श्रेष्ठ पुलिस थाने में स्थान मिला है। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय ने विभिन्न मानकों पर देश भर के थानों की रैंकिंग की है, जिसमें नादौन थाने को हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य पुलिस और विशेषकर हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस थाने को देश के श्रेष्ठ पुलिस थाने में स्थान पाने और प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुने जाने पर बधाई दी है। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खुला? तो फ्रेंड इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि राजधानी में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक बनेगा। यह बैंक ILBS अस्पताल में बनेगा और 2 दिन में काम करने लगेगा। वहां से मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर की सिफारिश पर रोगियों के लिए प्लाज्मा मिल सकेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना के ठीक हो चुके मरीजों से इस बैंक के लिए प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। इस बारे में हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। इस पर फोन या व्हाट्सएप के जरिए प्लाज्मा दान करने के इच्छुक संपर्क कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए पिक एंड ड्रॉप के लिए सरकार टैक्सी का इंतजाम करेगी। तो फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो फ्रेंड इसका आंसर है 1 जुलाई को।
डिटेल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हर वर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। यह दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। यह भी ध्यान दें कि भारत सरकार ने सबसे पहले नेशनल डॉक्टर डे साल 1991 में मनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स, किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला कवक पार्क बना है? तो फ्रेंड इसका आंसर है उत्तराखंड। डिटेल की ओर जाते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के खूबसूरत पहाड़ी इलाके मुनस्यारी में राज्य के वन विभाग के अनुसंधान प्रकोष्ठ ने भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। कवक लाइकेन, कवक माने लाइकेन फ्रेंड्स, इस प्रकार की वनस्पति है, एक प्रकार की वनस्पति है। यह पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों और मिट्टी पर पनपता है। मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में इस पार्क को विकसित किया गया है। तो फ्रेंड्स, जिस फ्रेंड्स को अपनी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ फ्रेंड बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आते ही आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे।